टाइगर, तेंदुआ, हिरन और सांभर वीटीआर में 21 अक्टूबर से ले जंगल सफारी का आनंद। बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नए पर्यटन सत्र के लिए एक बार फिर पर्यटकों को स्वागत के लिए तैयार हो गया है। 21 अक्टूबर से देसी विदेशी पर्यटकों के लिए वीटीआर के सभी पर्यटन केंद्र समेत जंगल सफारी शुरू होगी, ताकि पर्यटक जंगल सफारी के दौरान वीटीआर के सदाबहार व खूबसूरत हरियाली जंगल के साथ खुले जंगलों में बाघ, तेंदुआ, गौर, गैंडा, हिरन, सांभर आदि वन्य जीवों को विचरण करते देखें और आनंद लें और आकर्षित हो सके। 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर सरेंडर करने निकले मंत्र शुक्ला। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में आजीवन कारावास की सजा के लिए पटना जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मूत्र शुक्ला बुधवार सुबह 11:30 बजे नया टोला आवास से निकले। सुबह से ही आवास और मोहल्ले में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। मूत्र शुक्ला के साथ 100 से अधिक गाड़ियां का काफिला निकला है। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा का शेड्यूल क्यों बदला? बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत बांका में हैं। पहले से तय कार्यक्रम के तहत तेजस्वी यादव की यह यात्रा 26 अक्टूबर तक होनी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा चुका है। तेजस्वी यादव की यह यात्रा अब 17 अक्टूबर तक ही होगी। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस यात्रा में बदलाव की वजह भी सामने आ चुकी है। दरअसल बिहार की 4 अहम सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव की इस यात्रा में बदलाव किया गया है। बिहार उपचुनाव में तरारी सीट से लेफ्टिनेंट जनरल एस.के.सी. जनस्वराज के उम्मीदवार। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनस्वराज ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तरारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया है। ऐलान करते हुए बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल एस.के.सी. तरारी विधानसभा क्षेत्र से जनस्वराज के उम्मीदवार होंगे। बिहार में जहरीली शराब का कहर। छपरा में एक की गई जान तो 2 की आंख की रोशनी खत्म। बिहार में जहरीली शराब ने एक बार फिर कहर बरपाया है। जानकारी के मुताबिक सारण जिले के छपरा में एक शख्स की मौत के बाद जहरीली शराब पीने से हुई है। जिले के मसरक के बारीपुर गांव में मंगलवार की रात शराब पीने से एक युवक की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब की वजह से 2 लोगों की आंख की रोशनी भी छिन गई है। पटना को गंदा करने वाले रहे सावधान, अदालत लगाकर मिलेगी सजा। बिहार की राजधानी पटना को गंदा करने वाले अब सावधान हो जाएं। ऐसे करने पर अब उन्हें सजा दी जाएगी। दरअसल पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों में स्वच्छता अदालत लगाई जाएगी। वार्ड परिषदों और नगर निगम के कर्मियों की उपस्थिति में वार्ड की गली, मोहल्ले एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ यह अदालत बैठेगी। इस दौरान दोषी पाए जाने वाले नगर शत्रुओं पर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगा वेतन। दिवाली के पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन मिल जाएगा। इस कर्मचारियों में सचिवालय से लेकर मुफस्सिल तक के में तैनात कर्मचारी शामिल रहेंगे। हालांकि इस संबंध में वित्त विभाग के आदेश का अभी इंतजार है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक धनतेरस, दिवाली और महापर्व छठ जैसे त्योहार हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि दिवाली फीकी नहीं होगी। भागलपुर के सीआईटी पर तेजस, राजधानी में बिना टिकट यात्रा का आरोप। भागलपुर के मुख्य टिकट निरीक्षक राजीव रंजन तेजस राजधानी एक्सप्रेसवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं। उन पर 6,533 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें मालदा से भागलपुर तक का किराया और जुर्माना शामिल है। राजीव रंजन ने इसे एक साजिश करार दिया है। उनका दावा है कि उनका नाम किसी अन्य व्यक्ति से जोड़ा गया है।
बिहार में 7,210 छात्रों का दोहरा नामांकन, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया निर्देश। बिहार के गया जिले में शिक्षा विभाग ने दोहरा नामांकन के 7,210 मामले का खुलासा किया है, जहां छात्र सरकारी और निजी विद्यालयों में नामांकित हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले की गंभीरता से समीक्षा करने का निर्देश दिया है। जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं में कमी पर नाराजगी जताई। जिला अधिकारी ने दवा आपूर्ति की समीक्षा के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओकरी, मेदंगंज और रेफरल अस्पताल घोसी में दवा की कमी पर नाराजगी जताई। प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक और अस्पताल प्रबंधक को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। सदर अस्पताल में 100 बच्चे का हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण न होने पर भी ध्यान दिया गया। सिकंदरा के पूर्व विधायक बंटी चौधरी फिर विवादों में, पत्नी का हर्ष फायरिंग करते वीडियो वायरल। सिकंदरा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में दिवाली के समय का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी पत्नी हर्ष फायरिंग करती नजर आ रही हैं। बंटी चौधरी ने इस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा है कि यह काफी पुरानी वीडियो है और इसे अब गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का हमला, बेरोजगार है गिरिराज, सारा काम मोदी शाह करते हैं। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला किया है, यह कहते हुए कि गिरिराज के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे हिंदुओं को जागृत करने के नाम पर यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का सारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, जबकि अन्य मंत्री बेरोजगार हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 अहम फैसले, पुलिस होगी हाईटेक, अवैध खनन पर कसेगा शिकंज। मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। खनन विभाग के नए नियमों के तहत अवैध खनन पर सख्त जुर्माने तय किए गए हैं, जिसमें जीपीएस डिवाइस न लगाने और बिना ठगे खनिज परिवहन पर भारी जुर्माना शामिल है। मिट्टी के वाणिज्यिक उपयोग पर रॉयल्टी लागू होगी, जबकि निजी उपयोग पर छूट दी गई है। सरकार अवैध खनन रोकने और सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे बिहार में खनन गतिविधियों में सुधार होगा। बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा तय। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे पर अटकलें तेज हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ किया है कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि सीटों के बंटवारे में कोई विवाद नहीं है और एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहेगा। रांची में विधानसभा चुनाव के चलते निषेधाज्ञा लागू। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और रांची में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राजनीतिक प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर बैनर लगाना और सरकारी भवनों में राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। झारखंड में पहली बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव। झारखंड में पहली बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा, जबकि पहले 5 चरणों में मतदान होता था। सिख समाज ने 13 नवंबर को नगर कीर्तन के कारण चुनाव तिथि बदलने की मांग की है। इसके अलावा इस बार नई सरकार खरमास के दौरान शपथ नहीं लेगी, जैसे कि पहले होता था। प्री पोल ड्यूटी के लिए झारखंड को 100 कंपनी अर्धसैनिक बल। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने झारखंड को 100 कंपनी अर्धसैनिक बल प्री पोल ड्यूटी के लिए आवंटित किए हैं। ये बल राज्य के सभी 24 जिलों में तैनात किए जाएंगे। हर जिले में 3 से 5 कंपनियां अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च, एरिया डिमिनेशंस और चेकिंग के लिए नियुक्त होगी। झारखंड ने कुल 590 कंपनियां अर्धसैनिक बल की मांग की है, जबकि पिछले चुनाव में 230 कंपनी बल तैनात किए गए थे। भाजपा 67 से 70 सीटों पर लड़ेगी, जारी हो सकती है पहली लिस्ट।
भाजपा बुधवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। भाजपा 67 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि गठबंधन सहयोगी आजसू और को 9 से 11 सीटें मिलेंगी। जदयू को 2 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 मतदान की तारीख और तैयारियां। झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। पहले चरण में 43 सीटों में और दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा। सभी चुनाव पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और सुरक्षा कारणों से कुछ बूथों पर मतदान समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले शुरू होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 इंडिया एनडीए की टक्कर और रणनीतियां। झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को होंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन ने मैया योजना और एनडीए ने गो दीदी की चाल चल दी है। चुनावी मैदान में दोनों गठबंधनों के बीच कई सीटों पर सीधी टक्कर होगी। भाजपा के रणनीतिकार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.